स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइज। जो फ्री एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हैं वो टोटल 6 हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो अपलोड की है उसमें मैंने 3 एक्सप्लेन किए थे, रिलैक्सेशन, ज्वाइंट मोबिलिटी एंड मसल पावर एंड टोन। इस वीडियो का लिंक ऊपर आपको कार्ड में शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। जो लास्ट 3 जो मेरे पास इफेक्ट्स हैं फ्री एक्सरसाइज के, वो मैं आपको इस वीडियो में आज समझाऊंगी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आपने एंड तक ज़रूर देखना है। कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास 4 इफेक्ट है। अब इस फ्री एक्सरसाइज से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो सकती है। जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो सकती है बाय द रिपीटिशन ऑफ एन एक्सरसाइज। हम कोई भी कोऑर्डिनेशन को अगर हमने इम्प्रूव करवाना है तो हम वो कैसे कराएंगे कि हम एक्सरसाइज को बार बार करवाएंगे तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो जब वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पैटर्न ऑफ मूवमेंट स्टैब्लिश, जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरोमस्कुलर पाथवे इज फैसिलिटेटेड। जो इम्पल्सेस है हमारे पास न्यूरॉन से मसल्स में जो जा रही हैं इम्पल्सेस, वो जो है वो फैसिलिटेट हो जाएंगी और जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्या दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज और एक्टिविटीज विच आर एट वन टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन मच एफर्ट बिकम विद प्रैक्टिस मोर ऑटोमेटिक इन करेक्टर। एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग और प्लेइंग पियानो। क्या होता है कि जो एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कुछ टाइम के लिए, वो क्या होता है प्रैक्टिस के साथ साथ खुद ही वो आना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम पियानो जब बजा रहे होते हैं स्टार्टिंग में, हमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, या चलने में हमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें आ जाता है चलना या पियानो बजाना आ जाता है तो हम वो खुद ही ऑटोमेटिकली बजाना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इस तरह से इंक्रीज हो सकती है बाय फ्री एक्सरसाइज। फिफ्थ हमारे पास जो इफेक्ट है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है? द अचीवमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मूवमेंट assures the patient of his ability to maintain the subjective control of his body। इसका मतलब है कि जो अचीवमेंट है कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मूवमेंट की, मतलब कि अगर एक बंदे ने कोऑर्डिनेटेड और एफिशिएंट मूवमेंट कर ली है, ठीक है, उसने वो अचीव कर लिया उसने अपना गोल, तो वो पेशेंट को क्या करती है, वो एश्योर करती है कि वो अपना सब्जेक्टिव कंट्रोल है बॉडी का वो मेंटेन रखे। सब्जेक्टिव मतलब कि वो अपना जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है उस मूवमेंट को करने का तरीका है उसको मेंटेन रखे। ठीक है, जब वो काम कर लेगा, जब उसको अचीवमेंट मिल जाएगी तो वो क्या, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, गिविंग हिम कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट अदर एंड न्यू एक्टिविटीज टुगेदर। उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो न्यू एक्टिविटीज को सीखेगा और उसको लर्न करेगा। जैसे कि जंपिंग अ रोप एंड शूटिंग अ गोल। जैसे कि आप जंप रोप कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप बार बार करते हो और जब आप एक दफ़ा करना शुरू हो जाते हो और वो आप रोप को जंप कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आप फिर दोबारा से उसको सही से करने लग जाते हो। शूटिंग अ गोल मतलब आप किसी गोल आपको दिया हुआ है, आपने तो उस पे फायर करना है, तो जब आप कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आर यूज फॉर दिस पर्पस। जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज मतलब कि जिसमें हमें होता है कि हमने ये काम कर लेना है, बस हमें ये काम कर लेना है। जब पेशेंट वो काम कर लेता है तो उसमें वो वो एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज जो हम करवाते हैं कि बस तुमने ये काम कर लेना है, मतलब एक ग्लास उठा के यहाँ रखना है, तो पेशेंट अगर एक ग्लास उठा के यहाँ कर लेता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और वो फिर दोबारा से न्यू एक्टिविटीज़ सीखने के लिए तैयार हो जाता है। फिफ्थ हमारे पास जो 6 पॉइंट है वो है कि सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी कॉपरेशन का भी इफेक्ट हमें फ्री एक्सरसाइज से मिलता है। ड्यूरिंग विग्रस और प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज इट इज अपेरेंट दैट द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन इज इंक्रीज, हार्ट बीट इज फास्टर, हीट इज प्रोड्यूस। जब हम प्रोलॉन्ग और ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास जो स्पीड है रेस्पिरेशन की वो इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम लाइट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये चेंजेस हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। जब हम विग्रस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो हमारे पास सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी कॉपरेशन है, सिस्टम है, ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें इन एक्टिव टिश्यू की क्या
ज़रूरत पड़ जाती है, इन टिश्यूज़ की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर द एक्टिविटी, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, इनकी एक्टिविटी कैसे हम कैसे एक्टिवेट करवाते हैं। लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस इन मसल्स और रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी फंक्शन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। इन चार को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि नीड ऑफ एक्टिव टिश्यूज़ पहला पॉइंट है। आप देखो कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे कुछ टिश्यूज जो एक्टिव हो जाते हैं। अब उनको एक्टिव टिश्यूज को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है, ताकि वो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह जो हमारी बॉडी से वो रिमूव कर सकते हैं, कर सकें, और जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो इसीलिए हमें ये दो जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये ज़रूरत होते हैं ताकि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे एक्टिव टिश्यू को मिल सके। दूसरा पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर एक्टिविटी। इन जो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसे एक्टिवेट होते हैं। जो हमारे पास ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक पार्ट है, वो क्या करवाता है कि इनिशिएट द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करवाता है। और दूसरा ये कि प्रिपेयर्स द बॉडी टू सप्लाई द नीड ऑफ द टिश्यू, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है ताकि वो हमारे टिश्यू को जो उसकी डिमांड है उसको पूरी कर सकें, ऑक्सीजन और ब्लड की जो डिमांड है उसको पूरी कर सकें। वो प्रिपेयर करता है बॉडी को। वो कैसे करता है, बाय कम्युनिकेटिंग रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक विद द वेजोमोटर सेंटर, कि वो रेस्पिरेटरी और कार्डियक सिस्टम है उसको हमारे जो ब्रेन में वेजोमोटर सेंटर है वहाँ पे उसको कनेक्ट करता है, मतलब ब्रेन को इन ऑर्गन के साथ कनेक्ट करता है। अब क्या होता है, ब्रेन से सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं फ्रॉम दीज सेंटर्स, वेजोमोटर सेंटर्स से वो निकलते हैं और वो इम्पल्सेस हमारे ऑर्गन में जाती हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जा करते हो, जैसे कोई कंपटीशन वाली स्पोर्ट्स आपने करनी है, तो स्पोर्ट्स से पहले क्या हो रहा है, आपका हार्ट बीट वगैरह तेज़ हो रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं और आपको हो रहा होता है कि जीतेंगे कि नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा था उस सिचुएशन में, आपका एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है एड्रेनलिन, वो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रेनलिन हार्मोन, वो रिलीज हो रहा होता है और साथ साथ ये सारा फंक्शन भी हो रहा होता है और ये हमारे ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो एड्रेनलिन जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो क्या करवाता है कि हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को इंक्रीज करवाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द स्प्लेनिक एरिया एंड द स्किन। स्प्लेनिक एरिया मतलब कि जो हमारे एब्डोमेन कैविटी में जो एरिया है उसमें और स्किन में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड जो है वो उसको इंक्रीज करवाता है। अब इन दोनों की क्या जरूरत है, स्प्लेनिक एरिया और स्किन में क्यों ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट करवाता है, वो इसलिए क्योंकि जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में जो हमारे सारे बॉडी के मसल्स या ऑर्गन्स वो एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए उनको ब्लड चाहिए होता है। इसलिए इन दोनों का लिखा है कि इसमें ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो इससे जो एड्रेनलिन है वो करवाता है। फिर हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, लोकल सर्कुलेटरी चेंजेस इन मसल। जो मसल हम एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं और मसल जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, उसमें क्या सर्कुलेटरी चेंजेस आ रही होती हैं। तो जब हम एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पहली बात तो ये है कि कैपिलरीज हैं जो वर्किंग मसल्स में जो वर्किंग मसल की जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जो फिर उसके बाद क्या होती है, परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। परमेबिलिटी का मतलब जो चीज़ पहले पास थ्रू नहीं हो रही थी अब वो हो सकती है क्योंकि कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो गई हैं। फिर है मैनी कैपिलरीज विच वर क्लोज व्हेन द मसल्स वर एटलस बिकम ओपन एंड ब्लड फ्लो थ्रू देम। जो पहले कैपिलरीज क्लोज थी अब वो क्या होती हैं, वो ओपन हो जाती हैं और उसमें से ब्लड फ्लो जो होता है वो पास होना शुरू हो जाता है। इन दिस वे द कैपेसिटी ऑफ द मसल टू कंटेन ब्लड इंक्रीजेज। इस तरह क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मसल की जो ब्लड की ताकि उसमें ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ मसल की जो ब्लड लेने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इंटरचेंज ऑफ द फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज फैसिलिटेटेड। जब ब्लड वहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, फ्यूल और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं और जो होता है उस मसल को हमारे पास ब्लड सप्लाई मिल जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। आप क्या इन दोनों का बताया कि सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं। पहले तो है कि वीनस रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। वीनस रिटर्न क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो हमारे पास बैक हार्ट में मूव करना शुरू हो जाता है। वीनस जो होता है वो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है और क्या होता है उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। अब क्या होता है, जब वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, उसकी भी कॉजेज हैं। उसकी कॉज यह है कि जो पार्टली जो होता है वो प्रेशर वेरिएशन की वजह से हो रहा है। थोरेसिक और एब्डोमेन कैविटी में हमारे पास प्रेशर वेरिएशन हो रही होती है, उसकी वजह से वेनस रिटर्न हो जाता है। अब ये एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कैसे वेरिएट कर रहा होता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती हैं, और जो कि क्या करवाती हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होती हैं वो पंपिंग एक्शन प्रोड्यूस करवा रही होती हैं अपॉन द लार्ज वेन इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ट। जो कि वेन्स जो हार्ट की तरफ जिनकी डायरेक्शन होती है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो क्या होता है उनमें पंपिंग एक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट की वजह से, क्योंकि रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से एब्डोमेन थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर वेरिएशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरा जो कॉज है वेनस रिटर्न के इंक्रीज होने का, पार्टली बाय द प्रेशर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल ऑन द थिन वॉल्स ऑफ द पेरिफेरल वेन्स। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो भी, उसकी प्रेशर वेरिएशन की वजह से क्या होता है, जो पेरिफेरल वेन्स हैं उनकी जो थिन वॉल्स हैं उसमें भी प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है। और क्या होता है, जो प्रेशर जो इन वेन्स में होता है वो प्रिवेंट करता है रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन क्या करता है, प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड। वो ब्लड को पीछे नहीं जाने देता ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ द प्रेशर। जब हमारे पास प्रेशर जो रिलैक्स हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो पीछे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, वेनस रिटर्न की वजह से, इनकी इंक्रीज की वजह से और प्रेशर इन वॉल्स में प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो पीछे नहीं जाता और वो हार्ट में जाता है, इसलिए वेनस रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस बोथ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स स्टिमुलेट द सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम टू द फर्दर एक्टिविटी। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है वो क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है, वो क्या करवाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज हो रहा होता है उसकी वजह से, और टेम्परेचर और ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, ये स्टिमुलेट करवाते हैं सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ताकि वो फर्दर एक्टिविटी करवा सकें। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज केप्ट विद इन नॉर्मल लिमिट बाय द डायलेशन द स्किन कैपिलरी, स्टिमुलेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड इनेबलिंग टू हीट टू बी लॉस्ट फ्रॉम द सर्फेस। जो हमारे पास राइज इन टेम्परेचर है वो कैसे हमारी बॉडी में वो नॉर्मल लिमिट तक मेंटेन रहता है। वो कैसे रहता है, ताकि जब हमारे पास स्किन कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट हो रही होती हैं, और वहाँ पे स्वेट जो होता है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो उनकी स्टिमुलेशन हो जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी में मेंटेन हो जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में आपको कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।